वेलकम फॉर क्लास। आई होप आप लोगों ने अपनी प्रीवियस रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 47। इसकी हम बुक रीडिंग करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि इसमें क्या है। लेसन नंबर 6, वाटर एंड पावर। आपने प्रीवियस बुक रीडिंग में बेटा पढ़ा था पाकिस्तान में कौन कौन से सोर्सेज हैं पानी को हासिल करने की। इनमें से एक आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर पम्प्स। सोलर पम्प्स बेटा शमसी हरारत से चलने वाले यानी सूरज से जो हमें तवानाई हासिल होती है उससे हम लोग पम्प्स को चलाते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान में बिजली की कमी होने की वजह से फार्मर्स आर नाउ यूजिंग सोलर पम्प्स। फार्मर इस्तेमाल करते हैं, किसान इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल सोलर पम्प्स को। सोलर पम्प्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। सोलर पम्प जो है वो बिजली यानी कि पैदा करने के लिए तवानाई हासिल करते हैं सूरज से। टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर अप टू द सरफेस, यानी कि पानी को ऊपर खींचने के लिए ज़ेरे ज़मीन से पानी को ऊपर खींचने के लिए और सतह पर लाने के लिए यानी कि इस्तेमाल के लिए। दे यूज़ इट टू इरिगेट देयर फार्म्स एंड इन देयर होम। वो सोलर पंप्स को इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों को पानी देने के लिए और अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करने के लिए। दो द इनिशियल कॉस्ट टू इंस्टॉल सोलर पम्प्स इज़ वेरी हाई। चाहे बेटा सोलर पम्प्स के प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसको लगाने के पैसे बहुत ज़्यादा हैं। द बेनिफिट्स टू फार्मर्स मेक इट वर्थ वाइल, लेकिन इसके फ़ायदे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हैं। फार्मर्स इन नॉर्दर्न रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान आर ऑलरेडी यूजिंग सोलर पम्प्स। जो किसान हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के किसान, वो पहले से सोलर पम्प्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें पूरा प्रोसेस है इसमें, कैसे पानी को स्टोर करते हैं और कैसे खेतों को पानी देते हैं। ये देखें, ये सूरज की रोशनी से पैनल पंप चल रहा है, पानी स्टोर हो रहा है और ये आगे इरिगेशन का पूरा सिस्टम है। डैम्स एंड बैरेजेस। द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वी हैव फास्ट फ्लोइंग रिवर। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बहुत तेज़ बहते हुए दरिया हैं। इमेजिन, आप सोचें, द पावर एंड वेट ऑफ सो मैनी मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर पुशिंग टूवर्ड्स द सी। आप सोचें बेटा कितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी, कितनी ताकत होगी, वेट कितना मिलियन ज़्यादा होगा उस पानी का जो ऊपर पहाड़ों से नीचे बहता हुआ आ रहा है सी की तरफ, समुंदर की तरफ। डैम्स हैव बीन बिल्ड, डैम्स बनाए जाते हैं ऑन द लार्ज रिवर्स टू स्टोर वाटर। डैम्स बनाए जाते हैं बहुत बड़े दरियाओं में पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। एंड टू स्लो इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द सी, और इसकी मूवमेंट को, उसके बहाव को कम करने के लिए जो समुंदर की तरफ पानी बह रहा हो। डैम्स आर बिल्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। डैम्स बनाए जाते हैं रिवर के ऊपरले हिस्से में। व्हेन इट इज़ फ्लोइंग फास्ट थ्रू द माउंटेन वैलीज, जब ये नीचे की तरफ पहाड़ों से बह रहा होता है। बेटा ये देखें डैम है ये एक, और ये देखें पानी की रफ्तार को, पानी के मूवमेंट को कैसे ये कम कर रहा है। सम डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। कुछ डैम को हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि उससे एक काम नहीं बहुत से काम लिए जाते हैं। दे प्रोवाइड अ लार्ज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर एंड इरिगेशन एंड अदर पर्पसेस। ये हमें बहुत बड़ी रिजर्वायर देता है, यानी कि इसमें पानी का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा होता है और ये पानी इरिगेशन के लिए यानी कि खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरे बहुत से कामों में। दे ऑल्सो एनेबल अस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, बिजली बनाने के लिए भी डैम इस्तेमाल किए जाते हैं। द मेन डैम्स इन पाकिस्तान आर एट वारसिक, तरबेला एंड मंगला। और जो बड़े मेन डैम है पाकिस्तान में वो है वारसिक, तरबेला एंड मंगला। देयर आर स्मॉलर डैम्स इन खैबर पख्तूनख्वा एंड अपर पंजाब। कुछ छोटे डैम भी हैं बेटा जो कि खैबर पख्तूनख्वा और अपर पंजाब में। बेटा ये देखें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये डैम है। ये देखें ये रिजर्वायर जहाँ पे पानी को हमने ज़ख़ीरा किया हुआ पानी, ये फ़्लो जब पानी बह रहा है इससे टरबाइन देखें उसके
बहाव से टरबाइन घूम रहे हैं, टरबाइन से आगे ये आगे एक एनर्जी जनरेट हो रही है। ये एनर्जी जनरेट होने के बाद ये आगे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, और ये इलेक्ट्रिसिटी आगे कहाँ जा रही है, हमारे पास आ रही है। ठीक है, ये देखें ये पूरा प्रोसेस है। Another way of controlling the flow of rivers is by building a barrier across them. बेटा इसके अलावा एक और ज़रिया है समुंदर के दरियाओं के पानी को बहाव को कम करने के लिए, वो बैरर बंद बनाए जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आ बैरेजेस, इसको हम बैरेजेस बोलते हैं। लाइक अ डैम की तरह अ बैरेज हैज़ गेट्स विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। बैरेज भी, उसके भी गेट होते हैं जो कि पानी की बहाव को कंट्रोल करते हैं इजीली स्पेशली इन टाइम्स ऑफ फ्लड्स, ख़ास तौर पर जब सैलाब आते हैं। अ बैरेज raises the level of water in a river or canal so that there is adequate flow into the canals used to irrigate the landform. ये बैरेज बेटा ये देखें, इसमें बैरेज में यूं पोर्शंस होते हैं जो पानी के बहाव को कम करते हैं, और इस बहाव की कमी की वजह से हम लोग अपने लैंडफॉर्म को बहुत आसानी से सैराब कर सकते हैं। ठीक है, सक्कर बैरेज इज़ बिल्ड ऑन रिवर इंडस। सक्कर बैरेज जो है वो रिवर इंडस यानी कि दरियाए सिंध में है, विच इज़ 7 कैनाल्स, जिसके 7 कैनाल्स हैं। इट सप्लाइज वाटर टू अबाउट 25% ऑफ द टोटल कैनाल इरीगेटेड एरिया ऑफ पाकिस्तान। ये कैनाल जो है वो, ये कैनाल्स पाकिस्तान के 25% जो है वो हिस्से को इरीगेट करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है क्लास, जो हमारा था लेसन नंबर 6 वाटर एंड पावर, उसमें जो हमारा टॉपिक वाटर था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी बुक रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा ये लेसन हमने यहीं तक पढ़ना था। नाउ बेटा अब आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ें और समझें। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।